हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेक्शन फॉर ये क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग 7 नंबर से देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 तक बताया था। अब हम लोग यहाँ 7 नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope is 2 and which cuts off and intersect 2 on the y-axis। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले हम कुछ फॉर्मूला पहले इसमें देख लेंगे। जो इसमें 3 मुख्य फॉर्मूला आपको काम करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है आपका स्लोप है और c क्या है आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है स्लोप पॉइंट का। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप पॉइंट का। ठीक है, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, इससे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और तीसरा है आपका, इसमें 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा। इसको आप कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाय एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका जो है क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope is 2। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, स्लोप दिया हुआ है। स्लोप जो है वो 2 दिया हुआ है और which cuts off an intercept 2, यानी इसमें y इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखिए, कितना लिखिएगा, y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया y, m की जगह पर कितना पुट कीजिएगा 2, x प्लस सी की जगह पर 2, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, बी नंबर में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose inclination is 45 डिग्री। अब की आपको क्या दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, और कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -1, यानी c का वैल्यू आपको दिया हुआ है -1। देखिए हम लोग इंक्लाइनेशन से स्लोप निकालना सीख चुके हैं। तो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, आप क्या लिखेंगे, m इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी m कितना हो गया 1। ठीक है, अब इससे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इक्वल टू m की जगह पर कितना पुट करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह पर -1, यानी हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3। इसमें पॉइंट दिया हुआ है आपको 1,3 and making an intercept 5 on the y-axis, making an intercept 5 on the y-axis। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है आपको c इक्वल टू दिया हुआ है 5 और इसका इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो पहले देखिए हम लोग m निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखिए, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। y का वैल्यू ये हुआ और ये x का वैल्यू, क्योंकि ये लाइन जो है सेटिस्फाइड, ये पॉइंट जो है सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए इसको पुट करेंगे। तो y इक्वल टू कितना रख देंगे, 3, ये हो गया m, x की जगह पर 1 रख देंगे, प्लस c की जगह पर 5, यानी 3, ये प्लस में इधर आएगा तो -5, ये कितना हो गया 1, यानी m बराबर हो गया 5 में से 3 जाएगा -2, m निकल गया। अब फिर से लिखिए आप इक्वेशन को, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। y m की जगह पर -2 लिखिए, x प्लस सी की जगह पर कितना लिखिएगा 5, यानी ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 2x इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन है आपका, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -2, पॉइंट कितना है 4, -2, 4, -2 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3, सी कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं, y इक्वल टू क्या, mx प्लस सी। y की जगह पर कितना पुट करेंगे -2, ये हो गया m, x की जगह पर 4 लिखिए, प्लस c की जगह पर -3। ठीक है, ये -2 ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 4m, यानी 1 इक्वल टू हो गया 4m, m इक्वल टू कितना हो गया 1/4। ठीक है, और फिर से फॉर्मूला लिखिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। y की जगह पर y ही रहने दीजिए, m की जगह पर कितना लिखिएगा 1/4 x, और c की जगह पर -3। ठीक है, ये एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 या 12, और इधर आएगा तो 4y, यानी लिखेंगे 4y इक्वल टू x -12। ठीक है, तो कितना लिखेंगे x, ये प्लस में इधर आएगा तो -4y, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो ये इक्वेशन हो गया आपका, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर में क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 9 का ए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, 5 and cutting the y-axis at A on the positive side of the y-axis such that OA equal to 4 और O being the origin। ठीक है, इसका पहले पिक्चर बना के इसको हम लोग पहले समझते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका x एक्सिस हुआ और ये जो है आपका y एक्सिस है। ठीक है, अब ये समझिए कि ये पॉइंट जो है आपका कहाँ पर होगा, -2, 5, -2 ये ओरिजिन हो गया आपका, है ना, -2, 5, मान के चलिए कि यहाँ पर होगा ये पॉइंट -2, 5। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड कटिंग द y-axis at A on the positive side of the y-axis such that OA equal to 4, OA equal to 4 मान लिया जाए कि ये लाइन जो है ऐसे गुजर रहा है, और ये यहाँ पर आपका A है, ये कितना है आपका 4 है यहाँ पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये y-axis है तो ये 0, 4 हो गया, और ये आपका B पॉइंट हो गया। ठीक है, O इक्वल टू 4, O इज द, लिखिए देखिए B का कोऑर्डिनेट जो है आपको कितना दिया हुआ है -2, 5, और A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 0, 4। ठीक है, ये मान लीजिए
x1 और ये y1 और ये मान लीजिए आप x2 और y2, ठीक है। ये चलिए अब कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y देखिए माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 हो गया आपका 5, y1 5 हो गया, y2 कितना हो गया, y2 हो गया 4 बाय x1 की जगह पर हो जाएगा -2 और माइनस x2 कितना है 0, ये हो गया x माइनस x1 हो गया आपका -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 5 में से 4 जाएगा 1 -2 x प्लस 2, ठीक है। ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई -2 y माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 2, यानी हो गया -2y माइनस माइनस प्लस 10 हो गया x प्लस 2, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में और ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, 10 माइनस 2 यानी x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 9 का बी क्वेश्चन है आपका, passing through find the equation of the line passing through 1, -2। तो ये देखिए मैंने पिक्चर बना के रखा है, ये कोई पॉइंट है 1, -2, चूंकि पॉजिटिव साइड में x का वैल्यू कितना है 1 और y का कितना है -2, ये पॉइंट यहाँ पर लिए और क्या कह रहा है, passing through the point 1, -2 and cutting the y axis at b on the negative side of the y axis such that OB इक्वल टू 3। देखिए OB जो है ये आपका O है और ये B है, OB कितना है 3, -3 था, निगेटिव साइड में लिए हैं तो माइनस हो गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -3 है और यहाँ पर ये पॉइंट है, यानी इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लिख दिए B 0, -3 और A का लिखे 1, -2, इसको x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए। अब देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 और इंटू x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 कितना हो गया -3, तो ये +3 हो जाएगा, ये -3 माइनस y2 कितना हो गया आपका -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और x1 हो गया आपका 0 और माइनस x2 हो जाएगा आपका 1, ये x माइनस x1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया y प्लस 3 -3 में +2 चला जाएगा -1 और ये हो गया x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी y प्लस 3 इक्वल टू x, ये इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x, ये प्लस में रहेगा तो -x माइनस y इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस at a distance on the 8 on the distance 8 on the positive side of the y axis। चलिए देखते हैं कितना नंबर है ये, 10 नंबर, 10 का ए, ठीक है, 10 का ए। देखिए पहले आप पिक्चर बनाओ, ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर आपका पॉजिटिव साइड में कितना डिस्टेंस लिया है a, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कोई लाइन जो है ये गुजरा है, ठीक है, ये गुजरा है, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6
और ये 8 हो गया। यानी यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हो गया आपका 0, 8 हो गया। ठीक है, y एक्सिस पर, ठीक है। और इस पूरे लाइन में जो है आपका सभी जगह क्या है 8 है। ठीक है, तो आपको इसका इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। चलिए, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 8 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर इसका आप अल्टरनेट मेथड से देख सकते हैं। अल्टरनेट मेथड, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका जो इंक्लाइनेशन है वो क्या है, आपका 0 है। ठीक है, इंक्लाइनेशन इक्वल टू कितना है 0, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी m का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक पॉइंट जो है वो कितना दिया हुआ है, पॉइंट इक्वल टू है 0, 8, यानी आप जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1। ठीक है, ये हो गया y1 कितना हो जाएगा आपका 8, m हो गया आपका कितना 0, x - x1 कितना है 0, यानी y - 8, ये पोर्शन तो 0 हो गया, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका डी नंबर देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। डी नंबर में देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, डी नंबर में आपका क्वेश्चन है कि 5 on the negative side of the y-axis, 5 on the negative side of the y-axis। जैसे ये मान लिया जाए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, 5 on the negative साइड में चलिए, ये ओरिजिन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, मान लिया ये कोई लाइन है, इसी लाइन का कहरा निकालने के लिए तो ये कितना हो जाएगा 0, -5 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट y = -5, या फिर अल्टर मेथड के द्वारा आप निकाल लीजिए। अल्टरनेट मेथड में कोई एक ही बनाना है, ये ध्यान रखना है कि कोई एक ही बनाना है, या तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये भी आंसर है और फुल नंबर मिलेगा, और नहीं तो फिर अल्टरनेट मेथड में क्या है आपका, देखिए पहले m निकाल लीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए इंक्लाइनेशन क्या है आपका 0 है, और पॉइंट आपका कितना है, पॉइंट है आपका 0, -5। ठीक है, इक्वेशन बिठाइए y - y1 इक्वल टू m x - x1। देखिए y - y1 के जगह पर कितना -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, x - x1 के जगह पर 0, यानी y + 5 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -5। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a and b are 2 points on the x axis। ठीक है, चलिए पहले पिक्चर से समझ लेते हैं। ये x है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, और देखिए a और b 2 पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। क्या कह रहा है कि a is on the positive side of the x axis at a distance 5। कितना डिस्टेंस पर है 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका a हो गया है, ये हो गया आपका यहाँ पर a, ये हो गया 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और फिर क्या है distance 5 and b is the negative side of a distance 3 from the origin। इधर से चलिए, ये 1, 2, 3, ये आपका b पॉइंट हो गया, ये हो गया -3,
डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, p जो है मिड पॉइंट यानी इन दोनों के बीच में है। तो पहले इसका यूनिट गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट है यानी 4 यूनिट बीच हो गया, यानी ये हो गया पॉइंट आपका, यहाँ पर p हो गया, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए x एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा आपका 1 0 हो गया, ठीक है 1 0। और क्या कह रहा है, is the midpoint of AB, find the equation of the line PC which cuts and intersects 2 on the y-axis। ये मान लिया जाए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये PC है ना, ये देखिए ऐसे होके कोई लाइन ले रहा है, ये आपका C है, यहाँ पर आपका कितना है, ये 2 है ना, यहाँ पर कितना है, ये 2 है और ये 1। तो देखिए C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और पॉइंट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 1,0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द स्लोप और इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह पर 0 बिठा दिए, m निकालना है, x की जगह पर 1 और c की जगह पर 2, यानी ये हो जाएगा प्लस में जाएगा तो माइनस, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, स्लोप निकाल दिए। अब इसका इक्वेशन निकालना है तो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y की जगह पर y भी लिखिए, m की जगह पर -2, x प्लस c की जगह पर कितना लिखिएगा 2, ये माइनस में रहेगा तो प्लस, यानी क्या लिखेंगे आप y प्लस 2x इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। चलिए इसको आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपको कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेक्ट, यानी m निकालना है और c निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए y की जगह पर y मिल रहा है, x का आगे जो कोफिशिएंट है वो m होगा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 हो गया, ठीक है। और c के प्लेस पर हमको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं, पहले इसको y बराबर लाइए, मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे √3/3 x माइनस 1/3 लिखेंगे बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि m के प्लेस पर हमको कितना दिख रहा है, तो √3/3, ये हो गया आंसर, ये स्लोप निकल गया। और y इंटरसेप्ट यानी c की जगह पर कितना दिख रहा है, तो -1/3, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सी नंबर, इसमें -5y को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 11x प्लस 2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 11/5x प्लस 2/5, ये 5 को नीचे ले आए, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है वही m कहलाएगा, यानी m बराबर कितना हो गया आपका 11/5, और y इंटरसेप्ट यानी c के प्लेस पर कितना दिख रहा है 2/5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो इजी। अब बी नंबर देखते हैं इसका, पहले y इक्वल टू, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x और 3 × 1 की जगह 3, और ये 2 जो है बाय में आया, इसके नीचे 2 हुआ और इसके नीचे 2 हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे आप बाय
कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए y मिल रहा है, x का जो कॉफिशिएंट है वो m कहलाएगा, तो इसमें x का कॉफिशिएंट कितना है 3/2, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, और y इंटरसेप्ट यानी c के प्लेस पर कितना दिख रहा है 3/2। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके लिए शेयर करें और सुझाव दें। थैंक यू।